एफ बी आई का डायरेक्टर क्रिस्टोफर रे ने कहा, एफ बी आई एजेंसी ने यह फैसला किया है 2019 में जब कोरोना वायरस कोविड 19 पूरी दुनिया में फैला तो उसका ओरिजिन चाइना के शहर वुहान वायरोलॉजिस्ट लेबोरेटरी के अंदर से फैला। एफबीआई डायरेक्टर के इस बयान या फैसले के बाद चाइनी हुकूमत बीजिंग से चाइनीज स्पोक पर्सन ने वाशिंगटन को जवाब दिया और कहा, इस तरह के बेतुके बयानात से अमेरिकन खुद अपनी साख्त और क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचा रहा है। अगर हम वाशिंगटन के लिहाज से बात करें तो अमेरिका में एफबीआई के अलावा और दूसरी 4 अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज काम कर रही हैं। जब उनसे सवाल पूछा गया तो वो कह रही थी कि ये चाइना वुहान से वायरस कोविड 19 नहीं फैला बल्कि ये कुदरती तौर पर फैला है और ये जानवरों की बीमारी है। आप खुद यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिकन एजेंसीज की आपस में यूनिटी नहीं है। एक एजेंसी क्या कह रही है और बाकी अमेरिकन एजेंसीज क्या कह रही हैं। और साइंस के ऊपर काम करने वाले लोग कहते हैं 3 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है और पूरी दुनिया इस बात को पता लगाने से नाकासर हो चुकी है कि ये वायरस कहाँ से फैला है। हमको नहीं लगता कि आइंदा आने वाले कुछ दिनों में या सालों में ये मालूम किया जा सकेगा कि ये वायरस कहाँ से फैला है, क्योंकि मामला काफी हद तक ठंडा हो चुका है। अब ये नामुमकिन सी सूरत हाल बन चुकी है कि पता लगाया जा सके कि ये वायरस कहाँ से फैला है। यूनाइटेड स्टेट की एजेंसियों की इस बात ने मुझे हैरत में डाल दिया कि एजेंसीज कह रही थी कि एफबीआई ने हमको रिपोर्ट जमा करवा दी है, मगर जब साइंस पर काम करने वाले अदारों ने एजेंसियों से सवाल किया, तफसील मांगी, सबूत मांगे तो वो शाएं बाएं करने लगे। ज़ाती तौर पर मुझे इस बात पर तफ्शीश होती है, अगर हम पिछले कुछ सालों से या कुछ 2 दहाइयों पर नजर दुहराएं तो बहुत ज्यादा बीमारियां हवा के अंदर फैलाई गई और पूरी दुनिया में जो लोग इन पैथोजन लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं तो उनके पास भी कोई सेफ्टी, सिक्योरिटी और मेजरमेंट नहीं है जिससे वो इस वायरस को ना फैलने से रोक सके। पूरी दुनिया में कोई असूल, ज़ाब्ते, प्रिंसिपल नाम की चीज नजर ही नहीं आ रही है। ये तो आपको एफबीआई डायरेक्टर एजेंसी की तफसील और बयानिया बताया। अब आपको एलान मस्क और चाइना के ताल्लुक और कोविड 19 के हवाले से आगाही फराहम करते हैं। सबसे पहली बात, एलान मस्क का और चाइना का कितना गहरा ताल्लुक कारोबारी और सोशल है। एलान मस्क की कंपनी टेस्ला के लिए चाइना मुल्क की दोस्ती कितनी जरूरी है, इस बात का अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हैं। लिहाजा जब एलान मस्क ने ट्विटर कंपनी खरीदी तो उस वक्त से लेकर अभी तक बहुत से लोग पूरी दुनिया में इतनी तवज्जो एलान मस्क को नहीं दे रहे, मगर एलान मस्क की दौलत की जो बुनियादी वजह है वो एलान मस्क की टेस्ला कंपनी और टेस्ला कंपनी का जो सीईओ है वो एलान मस्क है। टेस्ला कंपनी सीईओ बहुत ज्यादा सर्विसेज शंघाई से हासिल कर रहा है। इस तरह भी कह सकते हैं जैसा कि टेस्ला गाड़ियों की बैटरी ईवी वो शंघाई के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। एलान मस्क का और चाइनीज कंपनियों के बिजनेसमैनों का आपस में बहुत ज्यादा गहरा और फाइनेंशियली ताल्लुक है। एक कारोबारी एग्रीमेंट या बातचीत पास होने के बाद दूसरी होती है और यह सिलसिला सालों से तकरीबन पिछली 1 दहाई से चल रहा है। एलान मस्क इस चीज को बखूबी समझता है कि अगर चाइना के साथ इसका कोई मसला पैदा होता है तो इसको बहुत ज्यादा फाइनेंशियली नुकसान उठाना पड़ सकता है। अभी लेटेस्टली एलान मस्क और चाइना के दरमियान गड़बड़ देखने में आई है, क्योंकि एलान मस्क को अब बहुत ज्यादा एहतियात बरतनी पड़ेगी ट्विटर के ऊपर आकर कोई भी बात करने से पहले चाइना के खिलाफ कोविड 19 के हवाले से। ये क्लिप देखिएगा, सीएनबीसी ने जारी किया है। चाइना गवर्नमेंट ने एलान मस्क को वार्निंग जारी की है कोविड 19 लैब लीक रिपोर्ट के हवाले से। चाइना गवर्नमेंट बखूबी इस चीज को समझ सकते हैं कि एलान मस्क कोई भी गड़बड़ चाइना के साथ करेगा तो एलान मस्क जो सर्विसेज शंघाई से हासिल कर रहा है, जैसे कि सस्ती लेबर, ईवी, टेस्ला बैटरी और बिलियन ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट चाइना के अंदर, चाइनीज गवर्नमेंट अंदर खाते एलान मस्क को कारोबारी लिहाज से किस तरह बर्बाद कर सकती है। इससे पहले अगर आपको याद हो, एलान मस्क ने चाइनीज सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए चाइनीज गवर्नमेंट को चाइनीज रेवोल्यूशनरी एनिवर्सरी पर मुबारकबाद कही थी। एलान मस्क कारोबारी ट्रिप और दूसरे मामलात के लिए चाइना कई बार जा चुका है और इसका ताल्लुक चाइना गवर्नमेंट के टॉप लोगों के साथ है और ये अच्छी तरह जानता है 85% ईवी बैटरीज चाइना पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है।
اہم میٹر آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ جب امریکہ گورنمنٹ نے چائنا گورنمنٹ ویگر مسلم لیبر کے خلاف قانون بنا کر نافذ اور اعلان کیا تو اس وقت ایلان مسک نے ایک کار کا شو روم چائنا ایکسچینج میں انٹروڈیوس کروایا، جس پر امریکہ سینیٹر مارک روبیو نے اعلان کیا اور بہت زیادہ ایلان مسک پر اعتراض کیا، الزام لگایا کہ ایلان مسک چائنا کمیونسٹ پارٹی کو فائدہ اور امریکن گورنمنٹ کو نقصان اور امریکن گورنمنٹ کے خلاف جا رہا ہے۔ ایلان مسک بخوبی یہ جانتا ہے اگر میں چائنا کو چھوڑتا ہوں تو چائنا کو نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا، مگر چائنا مجھ کو چھوڑتا ہے یا تعلقات کی شرح چائنا سے خراب ہوتی ہے تو مجھ کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ چائنا کو میری ضرورت نہیں، مجھ کو چائنا کی ضرورت ہے۔ حقیقت میں چائنا گورنمنٹ نے ایلان مسک کو کیپچر کیسے کیا؟ چائنا گورنمنٹ نے ایلان مسک سے کہا آپ ہمارے ملک میں وزٹ کریں، انویسٹ کریں اور سستی لیبر را مٹیریل جتنا ہم آپ کو مہیا کریں گے پوری امریکن اور یورپ مارکیٹ مہیا نہیں کرے گی۔ اس کے بعد ایلان مسک نے چائنا کمپنیوں سے رابطہ کیا، ان کی سروسز، فیسلٹیز، را مٹیریل، سپلائی چین، سورسز، انفراسٹرکچر، ہر چیز کا استعمال کیا اور ٹیسلا کمپنی کی ای وی بیٹری کو تعمیر کیا۔ مگر اب صورتحال بدل چکی ہے۔ چائنا گورنمنٹ ایلان مسک سے کہتی ہے کہ تم نے پروفٹ کمایا ہمارے ملک کی ہر چیز کو استعمال کر کے، اور اب چائنا گورنمنٹ جب چاہتی ہے ایلان مسک کو سکرو اپ کر دیتی ہے۔ یہ ساری صورتحال امریکن ٹاپ ایجنسی ایف بی آئی، امریکن ٹاپ کاروباری شخصیت ایلان مسک اور دوسری امریکن ایجنسیز کیا چائنا کے حوالے سے پوائنٹ آف ویو رکھتی ہیں آپ کو آگاہی کر دی گئی ہے۔ تو لہذا گلشن انٹرنیشنل نیوز اردو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور کمنٹس میں اپنے خیال کا اظہار ضرور کریں۔